विपक्षी एकता के सूत्रधार होकर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, उसके लिए बिहार में भाजपा सत्ता से हटी। इतने अच्छे से काम कर रही है कि उनको कोई मुद्दा का अकाल हो गया है, तो ऐसे अनर्गल प्रलाप करना और इन मुद्दों में मुद्दा ढूंढना उनकी फितरत है। देखिए, कैबिनेट की बैठक है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सरकार चलाने के लिए समय समय पर नीति निर्धारण, उसके कार्यान्वयन पर सरकार करते रहती है। नीतीश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। इसी क्रम में कैबिनेट है, उस पर हमारा टीका टिप्पणी तो बनता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। देखिए, मंत्रिमंडल का आकार प्रकार कब क्या हो नहीं हो, किनको कौन सा विभाग हो, ये पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस पर किसी और व्यक्ति का कुछ बोलना उचित नहीं है। ये वो अगर जो बोलेंगे, वो जब चाहेंगे तो ये होगा। 4 तारीख को तेजस्वी यादव को फिर से कोर्ट में पेशी होनी है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया है, उस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में जो देखा गया है कि जिस तरह की राजनीतिक इस्तेमाल केंद्रीय जांच एजेंसियों का हो रहा है, तो केंद्रीय जांच एजेंसी वो सीबीआई, इनकम टैक्स एसीबी हो, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हुए हैं। इस क्रम में देखेंगे तो जनता उनकी विश्वसनीयता खो चुकी है। लेकिन हाँ, न्याय की प्रक्रिया है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव, ललन सिंह फंसा रहे हैं। बीजेपी अनर्गल प्रलाप करती है, क्योंकि बीजेपी के पास माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है कि उनको कोई मुद्दा का अकाल हो गया है, तो ऐसे अनर्गल प्रलाप करना और इन मुद्दों में मुद्दा ढूंढना उनकी फितरत है। लेकिन जनता उनसे गंभीरता से नहीं लेती है और उनको माकूल जवाब देगी चुनाव में। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और क्योंकि वो कभी किसी के गले पड़ जाते हैं, किसी को ये करने लगते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का जो आज जो बयान हमने पढ़ा कि वो तो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। अब कौन से बयान के बारे में, देखिए सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके बोली में जो तारतम्य नहीं है तो उन पर कोई फिर उनके बोलने के लिए वो जिम्मेवार होंगे, वो क्या करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हाल में मीटिंग कर रहे हैं, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है, हम प्रवक्ताओं के साथ भी मीटिंग किए हैं, और हम लोग एक चिकित्सक भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है, उनके जो कार्य हैं, जिस तरह से न्याय के साथ विकास काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का इस तरह का टीका टिप्पणी कोई व्यक्ति करता है तो वो खुद मानसिक तौर पर माना जाएगा कमज़ोर। नीतीश कुमार फिर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताए। नीतीश कुमार फिर से पीएम कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। देखिए, हर कार्यकर्ता जनता का ये एस्पिरेशन है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है, तो और हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और जनता कि यह एस्पिरेशन है उनका कि ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह स्पष्टता उन्होंने कितनी दफ़े कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के न तो दावेदार हैं न उम्मीदवार हैं, बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार होकर भाजपा मुक्त भारत को जो जनता की आकांक्षा है, उसको परिलक्षित, उसको करने के लिए 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने का ही मुख्य उद्देश्य है। इसमें उनकी किसी पद की लालसा और रुचि नहीं है। मंत्रिमंडल बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कुछ नहीं आता पता। देखिए, विपक्षी एकता के सूत्रधार होकर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, उसके लिए बिहार में भाजपा सत्ता से हटी, कर्नाटका में हटी। आपने हाल में देखा होगा कि जिस तरह से वो उपचुनाव में भाजपा को हार मिली। विपक्षी एकता के साथ मीटिंग हुई निरंतर, उनके 3 मीटिंग हुई, इंडिया गठबंधन बना। तो ये सब इतनी मीटिंग के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, समितियां बनी। तो ये सीट शेयरिंग भी क्या है, वो एक प्रक्रिया है जो किसी क्षण बैठ के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे शीर्ष नेतृत्व में पूरी तरह तारतम्य है, और कौन सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।